कि सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी करना है, यानी फाइनल रिजल्ट देना है और बीएसएससी सो गई है। इन 8 सालों में जो हजारों अभ्यर्थी है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अब बताइए 8 साल से ये बहाली पूरी नहीं हुई, कोई विपक्ष का नेता भी तो इस पर नहीं बोल रहा है। 6 महीना से ज़्यादा कोई जो विधायक हो या सांसद हो उसका सीट खाली नहीं होता है। 6 महीना के अंदर उपचुनाव हो जाता है। सरकार के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि कोई तो इसके लिए आवाज़ उठा ही नहीं रहा है। शिक्षा व्यवस्था इस तरह से लचर क्यों है? 28 जून को आंदोलन करना पड़ रहा है। बीएसएससी ऑफिस के बाहर हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी अग्निपथ की आग ठंडी भी नहीं हुई कि बीएसएससी की मामला सामने आ गया है। आपको बता दें कि 2014 की बहाली जो है अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, जिसको लेकर 28 जून को बिहार में फिर से हंगामा देखने को मिलेगा, और वो भी बीएसएससी के कार्यालय के बाहर। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से छात्रों का आक्रोश अभी ठंडा भी नहीं हुआ है अग्निपथ को लेकर, एक बार फिर से 28 जून को आपने आह्वान कर दिया है कि जो है बीएसएससी के कार्यालय के बाहर हंगामा होगा, प्रदर्शन होगा। 8 साल बीत गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कैसे देखते हैं? देखिए 8 साल में अगर कोई बहाली पूरी नहीं होती है तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है, और इस अपराध के लिए छात्र तो जिम्मेवार नहीं है। छात्र दोषी नहीं, इसके लिए आयोग दोषी है, बिहार सरकार दोषी है। और यहाँ 6 महीना से ज़्यादा कोई जो विधायक हो या सांसद हो उसका सीट खाली नहीं होता है। 6 महीना के अंदर उपचुनाव हो जाता है। और इन 8 सालों में आप देखिए कि कितने जगह उपचुनाव हो गए। 2 बार बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया, 4 बार नीतीश जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, 2 बार वो गठबंधन बदल चुके हैं, लेकिन ये बहाली पूरी नहीं हुई। आखिर क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से लचर क्यों है? वजह क्या है? आप नेता हैं, एक नेता होने के नाते कैसे देखते हैं? देखिए लचर व्यवस्था इसलिए है, अब लचर क्या कहिए, एकदम मुझे तो लगता है पूरी तरह बर्बाद है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, और इसको बर्बाद करने में बिहार के नेताओं का हाथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार दोषी है, सरकार के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेवार है इसके लिए, क्योंकि कोई तो इसके लिए आवाज़ उठा ही नहीं रहा है। अब बताइए 8 साल से ये बहाली पूरी नहीं हुई, कोई विपक्ष का नेता भी तो इस पर नहीं बोल रहा है। कहाँ कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है? तो हम लोग को मजबूरन अब 28 जून को आंदोलन करना पड़ रहा है। बीएसएससी ऑफिस के बाहर हम लोग आंदोलन करेंगे। और इन 8 सालों में जो हजारों अभ्यर्थी है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, सामाजिक रूप से एक तरह से समझिए बहिष्कृत महसूस कर रहे हैं। लोग आसपास के जो लोग हैं उनको बोलते हैं कि लोग झूठ बोल रहा है कि इसका रिजल्ट हो गया। अब उनको कैसे समझाए कि ये मेरा रिजल्ट हो चुका है? कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं ना। अब गांव के लोगों को कैसे समझाएंगे? मोहल्ला के आसपास के पड़ोसी को कैसे समझा सकते हैं? इस बात को नहीं समझा सकते जब तक कि वो जॉब नहीं कर लेंगे। और बिहार सरकार और ये बीएसएससी है कि कोई ना कोई लफड़ा लगा के मामले को लटकाना चाहती है। और अभी देखिए कि सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी करना है, यानी फाइनल रिजल्ट देना है, और बीएसएससी सो गई है। तो अब उसको जगाने के लिए फिर से हम लोग को 28 जून को आंदोलन करना पड़ रहा है। सुबह 11 बजे से आंदोलन होगा। और शिक्षा व्यवस्था का जहाँ तक बात है, देखिए मगध यूनिवर्सिटी हो या मिथिला यूनिवर्सिटी हो, जेपी यूनिवर्सिटी, कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार का है, सबका सेशन लेट चल रहा है, लेकिन बिहार का कोई नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं था, और अभी भी नहीं बोल रहा है। हम लोग जब अप्रैल में शुरू किए ऑपरेशन यूनिवर्सिटीज़, और उसके तहत हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। 3 बार पटना में आंदोलन हुआ। हमने एक टीवी कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री से सवाल किया, तब जाकर शिक्षा मंत्री की नींद खुली, और 21 जून को उन्होंने सभी वीसी की मीटिंग बुलाई थी पटना में, और उसके बाद अभी लगभग सभी यूनिवर्सिटी ने अपना अपना कैलेंडर जारी किया है। तो यहाँ तो सब चुप्पी साधे रहते हैं, हम लोगों को जगाना पड़ता है। कैसे आंदोलन करेंगे, किस तरह के? कहीं अग्निपथ की आग तो अभी ठंडी नहीं हुई है, और फिर बीएसएससी का मामला सामने आ गया, और इस तरह के कैसे इसे जो है आंदोलन होगा, किस तरह से आप लोग आंदोलन करेंगे? देखिए हम लोग का आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक होता है, जिसमें हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। हम लोग कहीं आगजनी या तोड़फोड़ नहीं करते। तो लाठियां भी खानी पड़ती? हाँ, लाठी खा लेते हैं, पुलिस अगर मारती है लाठी हम लोग खा लेते, जेल तक भी चले गए, लेकिन कभी हमने हिंसा नहीं किया। लाठी खाना पड़ेगा सड़क पे? खा लेंगे, लाठी खा लेंगे। अगर सरकार अगर हम पे लाठी ही बरसाएगी, लाठी खा लेंगे, लेकिन जितनी लाठियाँ हमारे ऊपर बरसेगी उतना ही नुकसान बिहार सरकार को और बिहार के सभी नेताओं को, पार्टियों को राजनीतिक रूप से होगा, क्योंकि जनता भी देख रही है, बिहार के युवा छात्र देख रहे हैं। छात्रों में गुस्सा है, लेकिन कुछ देख सकते हैं कि अभी अग्निपथ को लेकर है, आपको एनटीपीसी का मामला था, फिर आप बीएसएससी का मामला सामने आ गया। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा 24 में तो नहीं भुगतना पड़ जाएगा सरकार को? कहीं
बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। आप देखिए नीतीश कुमार जी का जो हाल हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं उसके पीछे दरोगा बहाली में धांधली को लेकर जो हम लोगों ने फरवरी मार्च 2020 में आंदोलन किया, उसका असर था कि नीतीश कुमार जी का देखिए 70-75 सीट से चले आए 40-42 सीट पे। लेकिन एनटीपीसी तमाम ऐसे जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सड़क पर हैं। अभी देश भर में, बिहार सहित देश भर में छात्रों की तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष हो, और बस वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और जिस युवा से वोट लेना होता है, बस चुनाव के समय युवा शब्द का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, फिर 19 लाख बिहार विधानसभा चुनाव के समय कहा गया कि रोजगार देंगे, लेकिन कहाँ कुछ दिया गया। फिर अभी 10 लाख रोजगार की बात, नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं इस बार। तो ये तो सब, और उसमें भी प्रचार क्या कर रहे हैं कि रेलवे में 1 लाख नौकरी दे रहे हैं। तो ये तो वैकेंसी रेलवे की 2019 की है, तो ये 10 लाख रोजगार में आप कैसे नौकरी में कैसे, जुमला में बिल्कुल जुमला ही है। छात्र युवाओं को बस शांत करने के लिए है कि ये लोग सड़क पे ना उतरे। और अभी आप देखिए अग्निपथ योजना के विरोध में जो आंदोलन हुआ, ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन था। इसमें छात्र स्वतः सड़क पे उतर गए। लेकिन अभी सरकार क्या इस पे साजिश रच रही है, षड्यंत्र कर रही है कि इस आंदोलन को, चाहे वो एनटीपीसी का था या फिर अभी जो हुआ अग्निपथ के विरोध में, दोनों आंदोलनों को सरकार क्या कर रही है कि ये साबित कर दो, जनता के नज़र में ये मैसेज जाए कि ये आंदोलन छात्रों का नहीं था, ये आंदोलन कुछ कोचिंग संचालकों ने किया। जबकि कोचिंग संचालक या किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका ही नहीं थी, न तो एनटीपीसी में और न ही अग्निपथ के विरोध में कोई भूमिका नहीं थी। न कोई सवाल दिलीप जी, कैसे आंदोलन करेंगे, किस तरीके से आंदोलन होगा और कैसे सरकार को जवाब देंगे? देखिए, हम लोग जितने भी बीएसएससी के अभ्यर्थी उन लोगों का आह्वान किए हैं कि 28 जून को वो लोग सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस पहुँचे, और वही हम लोग धरना देंगे, दिन भर बैठेंगे और देखते हैं कि बीएसएससी की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या वो एक्शन। लाठी अगर मारेगी पुलिस तो हम लोग बैठे रहेंगे, लाठी खा लेंगे, लेकिन हमारे तरफ से कुछ नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, बस हम लोग बैठे रहेंगे। उनको जितना मारना हो मार लेंगे। हम लोग लाठी खाने के लिए, डंडा खाने के लिए तैयार है। गोली भी चलाना हो चला दे हम लोगों पे, गोली भी खा लेंगे, लेकिन हम लोग हिंसा नहीं। संख्या में है आप लोग? हजारों की संख्या में 5-7 हज़ार तो हो सकता है कि जरूर होंगे छात्र। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप जी हैं। बीएससीसी को लेकर जिस तरीके से अभी तक बीएससीसी जो है वो रिजल्ट जारी नहीं किया है, 2014 का जो है परीक्षा है, और अभी तक ना ही बहाली हुई है और ना ही रिजल्ट जारी किया है। आखिर सरकार की क्या मंशा है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाहे वो एनटीपीसी की बात करें देश की, या बात करें बिहार के एसटीटी अभ्यर्थी हो, तमाम ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, वो सड़क पर है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और एक बार फिर से बीएससीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरेंगे और वो आर पार के मूड में हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन तो ज़रूर होगा, लेकिन पुलिस का क्या रुख होगा उस तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आगे जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।